हर हर महादेव। भोलेनाथ जिन्होंने इस दुनिया की रक्षा के लिए जहर के प्याले को अपने गले में उतार लिया। महादेव की जितनी भक्ति हम करें वो कम है। महादेव के न जाने कितने ही मंदिरों में लाखों करोड़ों का दान हर दिन चढ़ता है, क्योंकि दान करना हमारी जिंदगी का एक अच्छा कर्म माना जाता है। पर इतनी ज्यादा मात्रा में हर रोज दान करना सही नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे इतने दान का क्या करेंगे जो खुद हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम लाखों करोड़ों रुपए कमा सकें। शायद इन पैसों की जरूरत भगवान से ज्यादा उन गरीब और बेसहारा लोगों को है जिन्हें शायद एक वक्त का खाना भी ढंग से नसीब नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा इलाके में महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस इलाके में यह प्राचीन मंदिर कब से है, इस बारे में सही जानकारी किसी के पास नहीं है। लोग जहां आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करके चले जाते हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके एक राक्षस इस इलाके में लोगों को तंग परेशान करता था। लोग तो क्या, देवतागण भी इस राक्षस से काफी परेशान हो गए थे, इसलिए वह सभी महादेव से प्रार्थना करने लगे। तब महादेव ने उन सभी की प्रार्थना को स्वीकार करके उस राक्षस का वध किया और इस जगह को वर दिया था। इसी वजह से इस इलाके के ज्यादातर लोग काफी अमीर हैं और वह विदेशों में रहते हैं। पर यह भी सच है कि जहां पर अमीरी होती है वहां पर गरीबी होना भी स्वाभाविक है। उसी इलाके का हरिया नामक एक आदमी, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालता था, उसके कर्मों की वजह से शायद वो ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर था। धीरे धीरे उसकी मेहनत मजदूरी का काम भी छूट गया। उसने कई जगहों पर काम के लिए पूछा, पर किसी ने भी उसे काम पर नहीं रखा। घर में बीवी बच्चे भूख से तड़पने लगे, पर काफी मेहनत के बाद भी उसके परिवार को एक वक्त का खाना मुश्किल से नसीब होता था। हरिया की बीवी की हालत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने इलाज के लिए 50,000 रुपए मांगे, पर हरिया इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाता। उसने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी, पर मंदिर में लाखों का दान देने वालों के पास हरिया की पत्नी के इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसी समय हरिया के बचपन का दोस्त विजय भी अमेरिका से गांव आया था। हरिया ने सोचा कि विजय तो मेरा दोस्त है, वो तो मेरी मदद जरूर करेगा। जब उसने विजय को सारी बात बताई तो विजय ने कहा कि भाई, मेरा खुद का धंधा भी बंद पड़ा है, मैं तुझे कहां से पैसे दूं। हरिया ने उसे बहुत कहा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, पर विजय ने उसकी एक बात नहीं सुनी। निराश होकर वह मंदिर में गया। पंडित जी ने उसकी चिंता का कारण पूछा। हरिया ने पंडित जी को सारी बात बताई। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं हरिया, ये ले दूध और फूल, महादेव तुम पर अपनी कृपा करेंगे। तभी हरिया को पता चला कि विजय ने 5 लाख रुपए मंदिर में दान दिए हैं। हरिया के दिल को यह बात बहुत लगी कि विजय के पास उसकी पत्नी के इलाज के लिए 50,000 रुपए नहीं है, पर मंदिर में उसने 5 लाख रुपए दान कर दिए, यहाँ पर अभी कोई जरूरत भी नहीं है। हरिया के मन में गुस्सा था। वह वापस मंदिर गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मदद करो। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो उसकी सजा मेरी पत्नी और बच्चों को मत दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। तभी हरिया की नजर महादेव की मूर्ति के पास रखे एक लाल बैग पर पड़ी, जिसमें से पैसे बाहर की तरफ थे कि मानो अभी बाहर गिर जाएंगे। हरिया ने वो पैसे उठाए और ठीक से वहाँ पर रखने लगा। तभी उसे अपनी बीवी और बच्चों का ख्याल आया। उसने सोचा कि महादेव की यही मर्जी होगी, इसलिए वो यह पैसे लेकर चला गया। यह कुल 1.5 लाख की रकम थी। उसने अपनी पत्नी का इलाज करवाया और घर में खाने के लिए राशन, सब्जी, दूध वगैरह ले लिया। उसने सोचा कि वह बाकी पैसे मंदिर में रख देगा। वह मंदिर की तरफ जा रहा था। वो डर भी रहा था कि अब तक तो मंदिर में चोरी की हाहाकार मच गई होगी, पर जब वह मंदिर गया तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने पंडित जी को वो पैसे देने की कोशिश की, पर पंडित जी ने कहा कि तुम इतने पैसे मंदिर में क्यों दान कर रहे हो। मंदिर को इतने पैसों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, पत्नी बीमार है, यह पैसे उनके लिए ले जाओ। मंदिर में इनका कोई काम नहीं है। हरिया यह सोच रहा था कि यह महादेव की कैसी लीला है। उसने महादेव का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद उसने कुछ पैसों से सब्जी बेचने का काम शुरू किया, जो महादेव की कृपा से धीरे धीरे काफी बढ़ गया और आज हरिया और उसका परिवार एक अच्छी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हर हर महादेव।